नमस्कार मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबका दिल से स्वागत है आज के हमारे नए सत्संग संवाद में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे होंगे। आज हम एक बहुत ही खास और दिल के करीब पहने वाले त्योहार की बातें करने वाले हैं, दिवाली की, धनतेरस की और इनसे जुड़ी सारी मान्यताओं, तिथियों, रीति रिवाज और रस्मों वगैरह जो आप लोगों के मन में आते हैं। और हाँ, किसी भी बात का जवाब अगर आपके मन में आता है तो मुझे जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, जय लक्ष्मी माता, ताकि पता चले आप भी अपनी श्रद्धा से जुड़े हैं। देखिए, आजकल दिवाली के त्योहार को लेकर कन्फ्यूजन बड़ी हो रही है। लोग पूछते हैं किस दिन दिवाली मनाना चाहिए, क्योंकि सालों के अनुभव ने देखा है कि हर बार 2 दिन दिवाली के लिए बोल दिए जाते हैं। कोई बोलता पहले दिन मनाओ, कोई कहता अगले दिन मनाओ। यही उलझन इस बार भी लोग महसूस कर रहे हैं और उसी उलझन को दूर करने के लिए आज की सारी बातें बहुत विस्तार से करूंगी ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। सबसे पहले, दिवाली हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे रंगीन त्योहार है। पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां हमारे लोग बसे हैं वहां धूमधाम से मनाया जाता है। हर घर की रौनक इसी दिवाली पर बढ़ जाती है। इस दिन हर व्यक्ति अपने घर में साफ सफाई करता है, दियों की कतार लगाता है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करता है और घर को सजाता है ताकि सुख, समृद्धि और शांति उसकी दहलीज में प्रवेश करें। आप लोग भले ही किसी भी दिन मनाएं, लेकिन असली बात यह है कि पूरे मोहल्ले, समाज या पड़ोसी जिस दिन त्योहार मनाएं वही माहौल बनता है और त्योहार की खुशी बढ़ जाती है। अकेले मनाने में कभी वो आनंद नहीं आता जो सबके साथ मनाने में आता है। इसलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखना चाहिए कि किस दिन वो दिवाली मनता काम करते आ रहे, ताकि सबके साथ खुशियां बांटी जा सकें। अब बात आती है कि किस दिन दिवाली मनानी चाहिए। देखिए, इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन मिल रही है, जिस वजह से फिर वही कंफ्यूजन है कि कौन सा दिन सही रहेगा। हिंदू पंचांग अनुसार दिवाली की पूजा तभी श्रेष्ठ मानी जाती है जब अमावस्या तिथि के दौरान शाम को लक्ष्मी जी का पूजन हो। इस बार 20 अक्टूबर को सोमवार वाला दिन ऐसा है जब रात भर अमावस्या रहेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर इसी दिन दिवाली मनाए, क्योंकि पूजा का समय भी इसी रात में श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि अमावस्या की रात्रि में पूजन करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। अब कुछ लोग उदय तिथि मतलब अगली सुबह का ध्यान रखते हैं और 21 अक्टूबर को दिवाली मानते हैं, लेकिन उत्तम रहेगा कि 20 तारीख को ही पूजा करें। बाकी आपके आसपास जो ज्यादातर लोग मनाते हैं उसी दिन मनाएं, क्योंकि सबके साथ मिलकर खुशियां बांटने में असली त्योहार का आनंद है। अब आगे बढ़ते हैं धनतेरस की ओर। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले पड़ता है और इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरि कलश लिए प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस दिन कलश या बर्तन, खासकर धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अपनी हैसियत के अनुसार चाहे सोना चांदी खरीदें, चाहे स्टील या तांबे के बर्तन खरीदें, बात बस श्रद्धा की है। आप लोग ध्यान रखें, बर्तन खरीदने में जितना मन करे उतना ही खर्च करें, कभी दिखावे या उधारी में न जाएं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा या फोटो अथवा विष्णु भगवान की फोटो से भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि विष्णु जी ही धन्वंतरि भगवान का ही रूप माने जाते हैं। इस बार सन 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को पड़ रही है। उसी दिन प्रदोष व्रत भी है। जिन बहनों को प्रदोष व्रत रखना होता है वो उसी दिन दोनों व्रत कर सकती हैं। पूजा में कभी कोई जता न हो, कोई मजबूरी न हो। बिना खाए या उपवास रखकर अगर पूजा नहीं करनी है तो शांत मन से भोजन करके, साफ वस्त्र पहनकर शुद्धता के साथ पूजा करें, क्योंकि त्योहार हमें आनंद देने आते हैं, बोझ और तनाव देने नहीं। चाहे धनतेरस का व्रत हो या दिवाली का, आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है। बहनें पूछ रही थी कि मासिक शिवरात्रि कब है, तो मासिक शिवरात्रि इस बार 19 अक्टूबर को रविवार को है। उसी दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी पड़ रही है। ये छोटे दिवाली की रात घर में विशेष दिया जलाया जाता है, खासकर यम दीपक, जो घर के बाहर या तिराहे पर जलाया जाता है ताकि यमराज प्रसन्न हो और घर का कल्याण हो। घर की छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां छुपी होती हैं।
बस भावना होनी चाहिए। दिवाली 5 दिन का त्योहार है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर समाप्त होता है। हर दिन अलग महत्व है, अलग पूजा है, अलग कर्म है। धनतेरस पर बर्तन खरीदो, पूजा करो। नरक चतुर्दशी पर यम दीपक निकालो। घर की सफाई करो, दरिद्रता का नाश करो। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करो। घर के कोने कोने में दिया जलाओ, अपनी खुशियों को बांटो। गोवर्धन पूजा का दिन भी शुभ होता है। उस दिन गौ माता की पूजा, घर में अन्न का सुकून मिलता है। भाई दूज के दिन भाई बहन के रिश्ते का बंधन मजबूत होता है। इन सब में सबसे बढ़ा साफ सफाई का भी महत्व है। माता लक्ष्मी सिर्फ साज सज्जा नहीं देखती, वो शुद्धता, श्रद्धा, प्रेम और मन की भावना देखती हैं। सफाई करें, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखें। कहीं ज्यादा सफाई की दौन में बीमार न पड़ जाएं, कहीं ऊंचे नीचे चाच कर गिर न जाएं। जो नहीं कर सकते, गंगा जल छिड़क कर भी पवित्रता बना सकते हैं। जरूरत से ज्यादा तनाव या चिंता न पालें, क्योंकि त्योहार तो खुशियां देने के लिए है, टेंशन देने के लिए नहीं। कहीं मूर्ति विसर्जन करना है तो धनतेरस या दिवाली के बाद करें। दिवाली की पूजा का सबसे अच्छा समय वही होता है जब अमावस्या तिथि में रात के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा हो सके। इस बार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को शाम 3:45 शुरू होकर 21 अक्टूबर को शाम 5:54 समाप्त होगी। तो सोमवार 20 अक्टूबर की रात बिल्कुल ठीक रहेगी दियों से घर भगवाने। पूजा पाठ करने के लिए, जहां तक पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें, लोग पूछते हैं प्रदोष काल कब है, वृषभ काल कब है, निश्चितता काल कब है। तो देवी देवता की कृपा पाने के लिए इन 3 कालों में पूजा करना शुभ होता है। प्रदोष काल इस बार शाम 5:08 से 6:38 तक है। वृषभ काल रात 7:08 से 9:03 तक है। निश्चितता काल रात्रि 11:41 से 12:31 तक। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसरण किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। बस मन साफ हो, भावना सच्ची हो और श्रद्धा पूरी हो। कुछ बहनों की चिंता रहती है कि मासिक धर्म के समय पूजा कैसे करनी है। देखिए, हमारे समाज में इस पर अलग अलग मान्यताएं हैं, इस पर अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन सत्संग के संवाद में यही कहना चाहूंगी कि उस समय मंदिर की पूजा न कर पाएं तो घर के किसी हिस्से में दिया जलाएं, घर का वातावरण पवित्र बनाए रखें और पति या परिवार के पुरुष सदस्य से पूजा करवाएं। जहां इच्छा है वहां राह निकल आती। कई बहनों ने पूछा था कि नमक कब निकालना चाहिए, तो घर की दरिद्रता दूर करने के लिए दिवाली के अगले दिन 21 अक्टूबर को सूर्योदय से पहले नमक बाहर निकालें, घर की पुरानी चीजें बदलें, नया नमक लाएं और घर की ताजगी बनाए रखें। झाड़ू वगैरह खरीदने या फेंकने का भी विशेष दिन होता है। शनिवार को झाड़ू फेंकना या खरीदना शुभ रहता है। रविवार, मंगलवार, गुरुवार को नहीं करना चाहिए। घर की छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशियां और सुख छुपा रहता है, बस श्रद्धा से किया जाए। अंत में यही कहना चाहूंगी दोस्तों, दिवाली के पर्व को सत्संग की भावना से मनाएं, प्रेम, अपनापन और मिलजुल कर पूजा पाठ करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे की मदद करें और अपने परिवार के साथ साथ सबके सुख शांति की कामना करें। तो उम्मीद है कि आज के संवाद से आपके मन के सारे प्रश्न हल हो गए होंगे और दिवाली की तैयारी में कोई संकोच नहीं रहेगा। जब भी मन में सवाल आए, श्रद्धा और विश्वास के साथ उत्तर जरूर खोजें, क्योंकि हमारे त्योहार सिर्फ पर्व नहीं, जीवन जीने की सीख भी देते हैं। अपनी श्रद्धा, भावना और सत्य के साथ आगे बढ़े, यही दिवाली का असली संदेश है। बहनों और भाइयों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सत्संग में, जहां हम साथ बैठकर हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हमारे मन दिमाग में त्योहारों को लेकर उठते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की दिवाली के दिन को लेकर, धनतेरस की पूजा के समय और अनुष्ठानों पर, वैसे ही आज के इस संवाद में हम और भी कई महत्वपूर्ण बातें और मान्यताएं जानेंगे जो दिवाली से जुड़ी हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दिल से कहना चाहता हूं कि ये सभी बातें आपके अनुभव और श्रद्धा से मेल खाती हैं और इसका उद्देश्य केवल ज्ञान बांटना है, न कि झगड़ा या विवाद। इसलिए सबको अपने विवेक से अपनाना चाहिए जो सही लगे।
अब बात करें कि दिवाली के 5 दिनों का सिलसिला कैसे चलता है और हर दिन क्या महत्व रखता है। धनतेरस पर तो हमने चर्चा की। उस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा होते ही बर्तन खरीदने की रिवायत है। इसके बाद अगला दिन है नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। यह दिन भगवान कृष्ण के नृसिंह रूप द्वारा नरकासुर वध की खुशी में मनाया जाता है। इसी दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है ताकि यमराज की कृपा हासिल हो। घर परिवार के अंदर नए दीप जलाए जाते हैं, घर परिवार के अंदर ताकि अंधकार दूर हो और सुख शांति का आगमन हो। इस दिन स्नान भी खास महत्व रखता है, जिसे नरकी स्नान कहते हैं, जो शरीर और मन को पवित्र कर देता है। इस दिन भोर में स्नान कर पूजा करना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं दिवाली के मुख्य दिन की, जो इस साल 20 अक्टूबर सोमवार को पड़ रही है। जैसे कि बताया गया, यह दिन दीपों का पर्व है। लक्ष्मी गणेश की पूजा का विशेष दिन है। घर घर में लक्ष्मी माता की प्रतिमा सजाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है, मिठाइयों और पकवानों से घर रचा बसाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करना भी अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, जो पूजा में आने वाली सारी बाधाएं दूर करते हैं। ये दिन भले ही सोमवार हो, जिसे कुछ लोग व्रत का दिन भी मानते हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर पूजन का आनंद और महत्व पहले आता है। दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में साफ सफाई जरूरी होती है। साफ सफाई वैसे भी जरूरी है, लेकिन इस दिन की पवित्रता के लिए विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इतनी सफाई करें कि आपकी सेहत पर असर न पड़े। कहीं ज्यादा जोर लगाने से गिर गिर कर चोट लग जाए तो किस काम का त्योहार। इसलिए जितना हो सके ज्यादा मेहनत न करें। अगर कहीं सफाई पूरी तरह संभव ना हो तो वहां गंगा जल छिड़क दें, ये भी अच्छा माना जाता है। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पूजा के लिए मुख्यतः 3 काल माने जाते हैं। पहला है प्रदोष काल, जो शाम 5:08 से शुरू होता है और करीब 6:30 बजे तक चलता है। दूसरा वृषभ काल, जो 7:08 से शाम 9 बजे तक होता है। तीसरा और सबसे खास काल है निश्चितता काल, जो आधी रात के लगभग 11:40 से शुरू होकर 12:30 तक रहता है। कई लोग देर रात इसी निश्चितता काल में पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि उस समय माँ लक्ष्मी की कृपा सबसे अधिक होती है। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार किसी भी काल में पूजा कर सकते हैं, लेकिन यही समय शुभ माना गया है। अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने की परंपरा की। यम का दीपक नरक चतुर्दशी के दिन ही जलाया जाता है, ताकि यमराज के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति बने रहे। कई परंपरागत परिवारों में यह तीव्र श्रद्धा से किया जाता है। हालांकि कुछ लोग धनतेरस के दिन भी यम दीपक निकालते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त दिन नरक चतुर्दशी ही माना जाता है। इस दिन घर के दरवाजे पर दीप जलाकर यमदेव को प्रसन्न करते हैं और दरिद्रता, गरीबगिरी को घर से दूर भगाते हैं। यम दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अपने घर के लोगों को लंबी उम्र और खुशहाली प्रदान करते हैं, ऐसी मान्यता है। अब सवाल उठता है कि मूर्ति विसर्जन कब करें। दिवाली के समय मूर्ति विसर्जन की बात बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, दिवाली के पास मूर्ति विसर्जित करना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपको मूर्ति विसर्जन करना है तो दिवाली से पहले कर लीजिए, दिवाली के बाद मूर्ति विसर्जित करना उत्तम होता है। आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हों तो खास तौर पर दिवाली के बाद नदियों या तालाब में विसर्जन करें, अन्यथा मूर्तियों को सुरक्षित जगह पर रखें और दिवाली के ठीक बाद ही विसर्जित करें। इससे पूजा की गरिमा बनी रहती है और सौभाग्य घर में बना रहता है। और बहनों ने ये भी पूछा कि हम गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां एक साथ रखें या अलग अलग रखें, तो इसमें कोई विशेष नियम नहीं है, दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं। आप चाहे तो एक ही मूर्ति जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी माता दोनों साथ हों रख सकते हैं, या फिर दोनों अलग अलग भी रख सकते हैं। जो भी आपके परिवार की परंपरा में तरीके से मेल खाए वही सबसे अच्छा रहेगा। अब मासिक धर्म में पूजा कैसे करें, यह भी एक जलंधर का सवाल है। देखिए,
मासिक धर्म में महिलाओं के लिए कुछ सीमित पाबंदियां होती हैं। मंदिर जाने से बचना चाहिए, लेकिन घर में दिया जलाना, पूजा अर्चना करना, मंत्र पढ़ना या शुभ कार्य करना उतना ही आवश्यक है। आप अपने पति की मदद ले सकती हैं, आप अपने पति की मदद ले सकती हैं, या परिवार के पुरुष सदस्यों से पूजा करवाकर अपने मन की शांति रखें। घर के छोटे छोटे हिस्सों में दिया जलाना, स्नान करना और सफाई रखना लाभकारी होता है। पूजा में बाधा नहीं होनी चाहिए, भावना का होना सबसे महत्वपूर्ण है। नमक कब निकालना चाहिए, ये भी एक उपयोगी सवाल है जो ज्यादातर घरों में होता है। नमक को आध्यात्मिक रूप से देख रहे हैं, भूख और दरिद्रता का द्योतक माना जाता है। इसलिए दिवाली के अगले दिन, जो कि इस साल 21 अक्टूबर है, सूर्योदय से पहले नमक जो पुराना हो गया हो उसे घर से बाहर निकालकर नया नमक खरीदना चाहिए। इसी तरह झाड़ू फेंकना या नई झाड़ू लाना भी शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार का दिन इससे जुड़े नियमों के हिसाब से सबसे उपयुक्त होता है। रविवार, मंगलवार और गुरुवार को झाड़ू खरीदना या फेंकना वर्जित माना जाता है। इस विषय में भी अपने परिवार के बुजुर्गों की सलाह सबसे सही होती है। दिवाली के दिन घंटी बजाने की परंपरा पर भी बहस होती है, क्या करें या क्या नहीं। तो मैं कहना चाहूंगी, पूजा के समय घंटी बजाना शुभ माना जाता है। तलवार की तरह घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और माहौल को पवित्र बनाती है। शंखनाद और घंटी बजाना सभी अच्छी परंपराएं हैं, लेकिन घर की परंपरा के हिसाब से अगर घंटी बजाना बंदी हो तो भी पूजा पूरी श्रद्धा से सफल होती है। बात की गहराई आपकी पूजा में लगन और साफ दिल की है। अंतिम बात करें तो जैसे मैंने बताया, दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक चलता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का हर दिन अपनी खासियत और भगवान के प्रति भक्ति से जुड़ा होता है। भाई दूज के दिन भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने के लिए विशेष पूजा की जाती है और बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का मेल नहीं, बल्कि रिश्तों के बंधन को पकड़ने और समाज में मेल मिलाप का प्रतीक भी है। माता लक्ष्मी के आगमन और पूजा के लिए जितना हो सके अपने घर को स्वच्छ, सुंदर और शुभ बनाएं, मगर सावधानी बरतें कि सेवा और पूजा भक्ति में किसी भी तरह का अत्यधिक तनाव न लें। शरीर और मन दोनों की रक्षा करें। अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ त्योहार का आनंद बढ़ाएं। हमेशा याद रखें, त्योहारों का असली सुख दूसरों के साथ बांटने में है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये थी दिवाली के नियम, मान्यताएं और पूजा पाठ की बातें जो आपके लिए ज्ञान और मार्गदर्शन का काम करेंगे। इस त्योहार के अंतर्गत जो भी काम आप करें, मन से करें, श्रद्धा से करें और एक दूसरे के प्रति सहृदयता बनाए रखें, ताकि आपकी खुशियां भी संपूर्ण हों और परिवार भी खुशहाल रहे। आशा है कि इस संवाद में सारी बातें समझ में आ गई होंगी और दिवाली के अवसर पर कोई भ्रम न रहे। अगली मुलाकात में फिर नए विषय के साथ नए सवालों का समाधान करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में उजियाला फैलाते रहें। दिवाली के त्योहार के 7 दिनों वाले क्रम के भीतर फैली हुई पुरानी धारणाओं, भली भांति निभाए जाने वाले कर्मों और दिमाग में उठने वाले सवालों पर बात की जाएगी। आज का यह भाग खास तौर पर उन मांगों पर केंद्रित है जो आमतौर पर दिवाली के समय सामने आती हैं। गलतफहमियां, पहलुओं की गहराई से समझ और साथ ही साथ आंतरिक शांति बनाए रखने के उपाय, ताकि त्योहार मानसिक दबाव के बजाय आराम और आनंद का स्रोत बने। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे दिवाली के दौरान व्यवहारिक रीति रिवाज, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियम और पारिवारिक संबंधों की मिठास बनाए रखना संभव है। सबसे पहले दिवाली के दौरान साफ सफाई की भूमिका पर गहराई से विचार करना जरूरी है। घर की सफाई दिवाली के कारण उत्साह पैदा करती है। कोनों कोरों में चमक, फर्श पर स्वच्छता का ढिंचाक धमाका और प्रवेश द्वार पर रोशनी की रोशनी। परंतु कई बार ये सफाई इतनी बढ़ जाती है कि शरीर थक कर चूर हो जाता है और कभी कभी चोट भी लग जाती है। इसलिए पहले से योजना बनाकर कदम उठाने का जरा आदत डालना आवश्यक है। साफ सफाई में संतुलन बनाए रखना चाहिए
कुल मिलाकर उद्देश्य एक साफ सुथरे वातावरण के साथ मां लक्ष्मी का स्वागत करना है, न कि शरीर को थकाकर त्योहार की खुशी को किरकिरा करना। अगर किसी जगह तक पहुंचना मुश्किल हो या चढ़ाई में चोट लगने का डर बना रहे तो सावधानी बरतना और सहायता लेना बेहतर रहता है। गंगा जल का छिड़काव एक सरल, प्रभावी और पवित्र उपाय है जो घर को शुद्ध बनाते हुए वातावरण में नई ताजगी भी लाता है। कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि दिवाली के दिन अनगिनत काम करने ही चाहिए ताकि त्योहार की पूर्णता बनी रहे, जबकि सच यह है कि दिवाली की आत्मा तो प्रेम, आनंद और एकता में है, खुशियां बांटने में है, एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करने में है और स्वयं के भीतर प्रकाश जागृत करने में है। अतः यदि किसी दिन कुछ नहीं बन पा रहा है तो उसे छोड़ना भी बुरा नहीं। पूजा के भाव में एक साफ मन और ईमानदार दिल का होना सबसे अहम है। उपवास हो या ना हो, ये आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर निर्भर होना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं वे सामान्य आहार बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। जो लोग उपवास रखना चाहें वे भी संकल्प पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन यह बाध्यता नहीं है। त्योहार खुशी के लिए है, तनाव के लिए नहीं। अब बात करते हैं दिवाली के दीपों की, आंखों के सामने रोशनी की बरसात। 5 दिनों के भीतर हर दिन दीप जलना चाहिए, यह एक स्थापित मान्यता है, पर इसे निभाने का तरीका सहज होना चाहिए। कम से कम हर दिन कम से कम 2 दीप जलाने की सलाह प्रचलित है। ये बीत जलाह आलो प्राचीत, ताकि घर के हर कोने में रोशनी फैले और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे। दीप सिर्फ रोशनी नहीं है, ये प्रतीक हैं उस प्रकाश के जो हमारे भीतर दे सकता है आत्मिक शांति, सकारात्मक सोच और सुख समृद्धि के प्रति आस्था। कुछ घरों में यम देवता के दीपक भी जलाने की प्रथा देखी जाती है ताकि मृत्यु का भय को कम किया जा सके और प्रकट अर्थ मन से दूर हो। दीपों की इस परंपरा से मन में स्थिरता आती है और यह एहसास पैदा होता है कि हर दिन जीवन में एक नया उजाला आता है, एक नया अवसर, नया सामान खरीदना दिवाली पर आमतौर पर शुभ माना जाता है। नए कपड़े, बर्तन, अलमारी, गहने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन सब की खरीदारी से घर में नई ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। खर्च को संतुलित रखना बेहद आवश्यक है ताकि त्योहार के आनंद पर विपरीत प्रभाव न पड़े। बजट के भीतर रहते हुए मां लक्ष्मी की कृपा पाने की कामना को दृढ़ बनाते हुए खरीदारी करें। ये मोह नहीं कि कितने बड़े उपहार दिए जाएं, बल्कि यही कि परिवार के सभी लोग खुश रहें और जरूरत के अनुसार सामान मिले। मासिक शिवरात्रि के बारे में एक बार स्पष्ट कर दूं, इस वर्ष मासिक शिवरात्रि 19 अक्टूबर रविवार को आ रही है, जो दिवाली के बीच की तिथि है। शिवरात्रि का व्रत अचूक भक्ति का नमूना है। भगवान शिव का आवाहन करके व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। बेलपत्र, जलाभिषेक और शिव आराधना, इन सब का संयोजन करता है एक आसान, साधारण परंतु शक्तिशाली पूजा। घर के बुजुर्गों की आशीर्वाद और बेटियों बहनों की भक्ति अगर साथ हो तो यह दिन और अधिक मंगलमय बन सकता है। अब नरक चतुर्दशी की ओर चलते हैं। यह दिन भी दिवाली के 5 दिनों की श्रृंखला में एक विशेष स्थान रखता है। नरक चतुर्दशी की ओर चलता है। अब नरक चतुर्दशी की भक्ति 7 अक्टूबर में सिर्फ यम का दीपक जलाने की परंपरा है, बल्कि नरक चतुर्दशी के साथ मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता को भी जलाने की कथा जुड़ी है। छोटे दिवाली के रूप में इसे भी जाना जाता है और यह दिन मिठाइयों, आशीर्वादों और शुभकामनाओं के साथ एक साझा वातावरण बनाता है। दिवाली की पूर्व संध्या पर स्नान ध्यान करना, मन को पवित्र करना और घर मोहल्ले में शांति और प्रेम का संदेश फैलाना इस दिन के केंद्रीय भाव हैं। और हाँ, यम दीपक को जलाना एक खास दृश्य बनता है जो घर की सुख, रक्षा, दीर्घायु और खुशहाली की कामना को दर्शाता है। घंटी बजाने से जुड़ी परंपरा पर विचार करें तो कुछ घरों में यह अनिवार्य होता है, कुछ घरों में वैकल्पिक पूजा में घंटी बजाने का अभिप्राय है। शंखनाद स्वर से वातावरण को शुद्ध करना, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना और भगवान के आगमन का स्वागत करना। अगर किसी घर के अनुसार घंटी बजाना आवश्यक नहीं है तो भी पूजा पूरी हो सकती है।
भाव और श्रद्धा से किया गया तर्क संगत कर्म ही पूजा का मूल है। शंखनाद के साथ आरती की धुनें वातावरण को भक्तिपूर्ण बनाती हैं और मन को एक नई ऊर्जा से भर देती हैं। अब आते हैं अमावस्या तिथि और मुहूर्त पर। इस वर्ष अमावस्या 20 अक्टूबर की शाम से शुरू होकर 21 अक्टूबर की शाम तक रहेगी। दिवाली की पूजा का शुभ समय 3 प्रमुख क्षणों में बांटा गया है: प्रदोष काल, वृषभ काल और निश्चिता काल। प्रदोष काल शाम 5:08 से 6:38 तक, वृषभ काल 7:08 से 9:03 तक और निश्चिता काल लगभग 11:41 से 12:31 तक माना गया है। इनमें से कोई भी समय चुनकर पूजा की जा सकती है, बशर्ते श्रद्धा और स्वास्थ्य साथ हो। हर परिवार अपने अनुसार एक एक विकल्प चुन सकता है ताकि दिवाली पर्व की पूजा उसके लिए सहज और प्रभावी बने। दिवाली के बाद मूर्ति विसर्जन का क्रम भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिवाली के तुरंत बाद मूर्तियां विसर्जित करना अक्सर श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि त्योहार के दौरान पूजा आराधना की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। मिट्टी की मूर्तियां हो तो जलाशयों में विसर्जन करना उचित है, अन्यथा सुरक्षित जगह पर रखना और बाद में विसर्जन करना बेहतर रहता है ताकि त्योहार की ऊर्जा कायम रहे। ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर मूर्तियां दशहरा नवरात्रि के समय ली गई हैं तो विसर्जन दिवाली के बाद ही करना चाहिए। उपवास और भक्तिपूर्ण आचरण के बारे में भी कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। दिवाली का त्योहार खुशियां देने के लिए है, न कि उपवास के दबाव से। अगर किसी के शरीर या स्वास्थ्य के अनुसार उपवास करना संभव हो तो किया जा सकता है, पर जरूरी नहीं। सात्विक भोजन करें, आराम करें, ताकि पूजा और पटाखों के बीच ऊर्जा बनी रहे। अब एक और अहम विषय, परिवार और बच्चों के साथ दिवाली कैसे मनाई जाए। बच्चों के साथ दिवाली का आनंद उनकी समझ के अनुरूप बनना चाहिए। बच्चों को दिवाली की महिमा, रोशनी और सामाजिकता के संदेश समझाने के लिए कहानी, गीत का सहारा लिया जा सकता है। रंगोली बनवाएं, दियों के साथ फोटोग्राफी करें, मिठाई बांटें, ये सब भावनात्मक बंधन मजबूत करने के साधन होते हैं। साथ में बच्चों को सुरक्षा के नियम भी सिखाएं, जैसे पटाखों के सुरक्षित उपयोग, ध्वनि से बचाव और जल संरक्षण। अब दूं एक छोटा सा अनुशासनात्मक क्रम जो दिवाली के 5 दिनों को संभालने में मदद करे। धनतेरस, बर्तन खरीदारी, धन संपत्ति का प्रतीक, पूजा के साथ नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, यम दीपक, स्नान ध्यान, साफ सफाई, घर की उजाला व्यवस्था, दिवाली, लक्ष्मी गणेश पूजा, रंगोली, दीप दीपक की रोशनी, मिठाइयों का वितरण, गोवर्धन पूजा, कभी कभी उसी डेट पर खाली, गौ पूजा और कृषि समृद्धि की भावना, भाई दूज, भाई बहन के रिश्ते की गूढ़ता और प्रेम का प्रतीक। इन सब के बीच एक बात जो बार बार पूछी जाती है, क्या दिवाली पर नमक कब फेंकना चाहिए और कब झाड़ू फेंकना चाहिए। नमक दिवाली के अगले दिन भोर से पहले यानी सूर्योदय से पहले फेंकना शुभ माना गया है, ताकि घर से दरिद्रता निकल जाए और नई ऊर्जा लाए। झाड़ू फेंकना या नई झाड़ू लाना शनिवार को श्रेष्ठ माना गया है। रविवार, मंगलवार और गुरुवार को झाड़ू फेंकना, विक्रय करना वर्जित माना गया है। यह तथ्य आपके परिवार की परंपरा पर भी निर्भर कर सकता है, इसलिए अपने बुजुर्गों से पूछना न भूलें। अब आपकी सुविधा के लिए एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका बन जाए, क्योंकि दिवाली में हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। कुल मिलाकर दिवाली एक प्रकाश का त्योहार है जो अंधकार को दूर कर देता है, परिवार में प्रेम की बुनियाद मजबूत करता है और हर घर को एक नई आशा देता है। अगर किसी के मन में अब भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वे अपनी परंपरा, अपने बुजुर्गों की सलाह और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें और जहां तक संभव हो उसी के अनुसार निर्णय लें। अंततः एक संदेश, दिवाली का असली स्वरूप है सबके साथ मिलकर रोशनी बांटना, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना और अपने भीतर के प्रकाश को जगाना। यह भाग जो तीसरे भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है,
आपके लिए एक व्यावहारिक, धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक हर पहलू को समेटे हुए मार्गदर्शक बने, ताकि श्रोताओं को शांति मिले, परिवार में प्रेम बढ़े और दिवाली का आनंद बिना किसी तनाव के बहते चले। अगला भाग, चौथा भाग में हम इन मल्टी डायमेंशनल दायित्वों के साथ साथ बच्चों और वृद्धों के लिए सुरक्षित, सरल और व्यवहारिक दिवाली सेटअप पर गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी लोग आराम से दिवाली की रोशनी में खो जाएं। जैसे पहले हमने अंतिम तिथि तक का सफर शुरू किया था, इस बार दिवाली का मुख्य दिन 20 अक्टूबर सोमवार को लक्ष्मी पूजा होगी, वहीं 21 अक्टूबर को दिवाली स्नान और देव पूजा होगी। उसके बाद 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा का इतिहास बेहद रोचक और आध्यात्मिक है। ये पूजा भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई है। जब उन्होंने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी थी, भगवान कृष्ण ने जब भारी वर्षा और तूफान भड़काने पर इंद्रदेव का क्रोध देखा, तब उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, ताकि वह वृंदावन के लोगों और गायों की रक्षा कर सकें। यही वह घटना है जिससे गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ। ये पूजा हमें प्रकृति, धरती माता और उनके संरक्षण का महत्व भी याद दिलाती है। इस दिन लोग गांव शहर में भोजन की थालियां बनाकर अन्नकूट के रूप में भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं, जिसमें बहुत प्रकार के व्यंजन रखे जाते हैं जो गुरु का सम्मान और प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के हिसाब से यह पूजा प्रातः काल आमतौर पर सुबह 6:00 बजे से 8:30 बजे तक उत्तम मानी जाती है। इस समय भगवान कृष्ण की पूजा आराधना, अन्नकूट का वितरण और विशेष प्रसाद डालना शुभ होता है। गोवर्धन पूजा के दिन बड़े बड़े मेला और उत्सव आयोजित होते हैं, जिसमें लोग झुंडों में भक्ति भाव से शामिल होते हैं। यह दिन प्रकृति प्रेम, एकता और कर्म की भावना को एक मजबूत सूत्र में बांधता है। गोवर्धन पूजा के बाद अगले दिन यानी कि 23 अक्टूबर गुरुवार को भाई दूज आएगा। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है और ये दिवाली त्योहार का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का दिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र और सफलता के लिए प्रार्थना करती हैं और भाइयों से अपने सुरक्षा और प्रेम का वचन लेती हैं। भाई दूज का महत्व पूरे भारत में विभिन्न भाषाओं और नामों में मनाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में इसे भाऊ बीज, पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा और नेपाल में भाई टिका के नाम से जाना जाता है। भाई दूज के शुभ मुहूर्त के अनुसार इस साल 2025 में ये दोपहर के करीब 1 बजे से 3 बजे के बीच सबसे उत्तम माना गया है। इस समय पर तिलक करने और उत्सव मनाने से रिश्तों की मिठास और बढ़ जाती है। भाई दूज के दिन मिठाइयाँ बांटना, खुशियाँ मनाना और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बढ़ाना शुभ होता है। अब बात करते हैं दिवाली के दौरान और समाप्ति के बाद सुरक्षा और सतर्कता के विषय पर। दिवाली बेशक खुशियों का पर्व है, लेकिन इस दौरान फायर क्रैकर और दियों के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग दिवाली की खुशियों के साथ सावधानी और सुरक्षा के नियमों का पालन करें। पटाखे फोड़ते समय हमेशा वयस्कों का सतर्कता से साथ लेना चाहिए। बच्चों को पटाखे जलाने की अनुमति सीमित रखें और हमेशा ऐसे खुले सुरक्षित स्थानों पर ही पटाखे जलाएं जहां आग लगने का खतरा कम हो। पटाखों से होने वाली आवाज और प्रदूषण का ध्यान रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल, कम ध्वनि वाले और हानिकारक तत्व न छोड़ने वाले पटाखे खरीदना चाहिए। इसके अलावा पटाखा फोड़ने से बचाव हेतु धोती या सूती कपड़े पहनना सुरक्षित रहता है। बच्चों के नाक मुंह पर मास्क पहनाना भी अच्छा उपाय है, जिससे धुआं और आवाज से उन्हें बचाया जा सके। साथ ही हमेशा जल बुझाने के लिए पानी, बाल्टी या रेत पास रखनी चाहिए कि यदि कोई पटाखा फटते समय असामान्य हो तो तुरंत बुझाया जा सके। इसके साथ साथ दिवाली के दौरान घर में और आसपास दियों और मोमबत्तियों का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी भी मोमबत्तियों को बिना कंपन विबास रखा या करना आसपास दिया। दूसरों करना देखे ना छोड़ें। दियों को स्थिर सतह पर रखें ताकि गिरकर आग न फैलाए।
बच्चों के हाथों में मोमबत्ती या दिया देते समय उनका समुचित निरीक्षण करें ताकि वे सुरक्षित रहें। दिवाली पर मिठाई, पकवान और अन्य भोजन का भी विशेष महत्व होता है, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सात्विक भोजन का आयोजन करें। अत्यधिक तैली और मिर्च मसाले वाले भोजन से बचना चाहिए। मिठाइयों की मात्रा नियंत्रित रखें ताकि शरीर पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए पोषण कटिबद्ध होना चाहिए। बिजली की सजावट और लाइटिंग की बात करें तो उचित तार, फितूल और समुचित बिजली के जंक्शन का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। हर साल दिवाली के कारण घरों में होने वाली आगजनी का कारण अक्सर खराब वायरिंग या अतिरिक्त लाइट लगाने से होता है। इसलिए बिजली की सजावट करते समय प्रमाणित और सुरक्षित उपकरणों का ही उपयोग करें। घर के बच्चे और बुजुर्ग भी इस दिशा में सतर्क रहें और बिजली उपकरणों की गलती पर अवगाहन करें। अब दिवाली के अंत में परिवार में मेलजोल और खुशहाली बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स धार रखिए। अब सभी बढ़ता परिवार रखने के लिए बना कर हैं। अब दिवाली के अंत में परिवार करे करता है, मात करना ही करके राज ना करना है। अब दिवाली के अंत में परिवार करना है। यान रखने योग्य हैं। त्योहारों में झगड़े और मतभेद भले ही बीच बीच में हो जाएं, पर दिवाली का माहौल ऐसा होता है जिसमें प्रेम और समझ बनाना प्राथमिक होता है। इसलिए त्योहार के दौरान किसी भी तरह की नाराजगी को छोड़ दें, पुरानी मनमुटाव को माफ कर दें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ घुल मिलकर दियों की रोशनी को जीवन में आशा, समझ और संवाद का प्रतीक बनाएं। दिवाली के दौरान खासकर बच्चों के लिए इस बात का ध्यान रखें कि वे सुरक्षित और खुशहाल माहौल में त्योहार का आनंद लें। पटाखों का प्रयोग सीमित करें, बच्चों को सुरक्षा के नियम सिखाएं, साथ ही रंगोली बनाना, झूमर सजाना और मीठे पकवान बनाने जैसे कार्यों में शामिल करें, जिससे उनकी रचनात्मकता और संस्कार भी खिलें। बुजुर्गों की देखभाल करें, उनकी स्वास्थ्य संबंधी बातें समझें और उन्हें आराम देने का पूरा ध्यान रखें। अंत में दिवाली का सुंदर आधार है प्रेम, सद्भावना, सहिष्णुता और समर्पण। जब हम अपने घरों को सजाते हैं, मंदिर और पूजा स्थल साफ करते हैं, तो उसका अर्थ केवल भौतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि हमारे मन की पवित्रता भी है। यही दिवाली के दिन सबसे बड़ा संदेश है, अज्ञान के तमस को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश को जलाना। अपने मन में, अपने दिल में और अपने परिवार में हमेशा ये दीप जले रहें। तो भाइयों बहनों मित्रों, इस चौथे और अंतिम भाग में हमने दिवाली के त्योहार के समापन के दिन यानी गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सुरक्षित उत्सव मनाने के टिप्स और परिवार के साथ त्योहार जिए उन पर चर्चा की है। आपकी सुरक्षा, आपके सुख और आपके त्योहार के सार के लिए ये सभी बातें बेहद जरूरी हैं। इस तरह से दिवाली 2025 का पूरा संवत्सर हम साथ में समझे और मनाएं। जो भी सवाल बाकी हों उन्हें आप मुझे बताइए, हम साथ मिलकर समाधान निकालेंगे। तब तक के लिए सबका घर स्वर्ग बन जाए, सबका परिवार खुशहाल रहे और दिवाली का प्रकाश आपके जीवन को आलोकित करता रहे। धन्यवाद और नमस्कार।